बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जब भी दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तो झूम झूम के पढ़ा करें। क्या खबर किसकी आवाज़ बुलंद हो, बारगाह इलाही में मकबूल हो और उसके सदके सबकी बख्शिश हो जाए। मैं इस बात को अक्सर बयान करता हूँ जब से मैंने पढ़ा। वैसे तो हम अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि दरूद व सलाम बुलंद आवाज़ से पढ़ना चाहिए, लेकिन जिनका अकीदा नहीं है उनके भी बड़े लिखते हैं कि बुलंद आवाज़ से दरूद शरीफ पढ़ने से बख्शिश हो जाती है। हमारा तो यह अकीदा है कि बुलंद आवाज़ से पढ़ें तो सरकार भी राज़ी होती है, अल्लाह भी राज़ी होता है। लेकिन जिनका अकीदा है कि बुलंद आवाज़ से दरूद शरीफ पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन उनके बड़े लिखते हैं अगर बुलंद आवाज़ से कोई पढ़े तो अल्लाह ताला गुनाहगार से गुनाहगार की बख्शिश फरमा देता है। ज़करिया कांदली ने तबलीगी निसाब किताब के अंदर दुरूद शरीफ का बाब बांधा। उसके अंदर लिखा कि एक शख्स बड़ा ही गुनाहगार था, बहुत ही खताकार था। जब वो दुनिया से गया तो अल्लाह ने उसको बख्श दिया, जन्नत में चला गया। पीछे किसी नेक बंदे ने देखा कि भाई ये तो जन्नत में टहल रहा है। पूछने वाले ने पूछा, भाई तेरी तो इतनी नेकियां नहीं थी, अच्छे अमाल नहीं थे, अच्छा किरदार नहीं था और तुझे जन्नत कैसे मिल गई? तो जन्नत में जाने वाला कहता है ये बात तेरी ठीक है कि मैं नेक नहीं था, लेकिन एक दीन की मजलिस सजी थी, आलिम दीन बैठा था, गुफ्तगू कर रहा था। उसने कहा जी बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ो। तो जब बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ने का कहा, मेरा आवाज इतना बुलंद था कि मेरे आवाज को सुनकर सारों ने बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ा। अल्लाह ने बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से मेरी भी बख्शिश फरमा दी, बाकी सबकी भी बख्शिश फरमा दी। फिर बुलंद आवाज से पढ़िए ना दुरूद शरीफ। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। झुम झुम के दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। फिर पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमामल क़िबलतैन। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। और हमारा यह अकीदा है रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, हाथों को लहरा कर रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। अल्लाह ताला का फजल और उसका एहसान अजीम कि उसने आज हमें अपने करीम लजपाल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि बारका वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी में जमा होने की, मिल बैठने की तौफीक मरहमत फरमाई। इस पर रब्बे कायनात का हम जितना भी शुक्र बजा लाएं कम है।
आज की इस महफिल पाक की जीनत जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत सूफ़ी बासफ़ा जनाब सूफ़ी मोहम्मद ज़फ़र इकबाल सैफ़ी नक्शबंदी हनफी मातुरिदी दामद बरकातुहुल आलिया और हज़रत अल्लामा मौलाना एहसानुल्लाह मदनी साहब जुमला आशिकान रसूल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िक्र की महफ़िलें सजाना, मिलाद शरीफ मनाना, ये खुशबख्त लोगों का काम है। ये वो महीना आया है जिसमें बरकतें रहमतें छमा छम बरसेंगी। किसी के लब पर दरूद व सलाम होगा, कोई सरकार की मदद कर रहा होगा, कोई सरकार के लब हुस्सार की बात कर रहा होगा, कोई माज़ा गल बसर आंखों की काजल की बात कर रहा होगा, कोई अलम नशरह सीने की शान की बात कर रहा होगा, कोई ख़त्म नबुव्वत बयान कर रहा होगा और कोई नामूस रिसालत बयान कर रहा होगा। नसीब अपना अपना, और कोई बदबख्त बैठकर मिलाद पर फतवे लगा रहा होगा। यह अपना अपना नसीब है ना। यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो विलादत है अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो मैंने आयत करीमा पढ़ी सूरह आल इमरान की, रब्बे कायनात फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। तहकीक जरूर हमने मोमिनों पर एहसान किया। एहसान तो रब ताला ने सारे इंसानों पर किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुनिया में आना पूरी इंसानियत पर एहसान था रब, क्योंकि सरकार के आने की बरकत से अल्लाह ने काफिरों से भी अजाब उठा लिया, उनको भी छूट मिल गई, फासिक और फाजिर भी बचते रहे। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, सुनिए तवज्जो से। अल्लाह करीम फरमाता लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, कि तहकीक जरूर मैंने एहसान किया मोमिनों पर, क्योंकि रब ताला के ये इल्म में अज़ल से था कि मैंने अपने महबूब को भेजना है। पूरे रुए जमीन के इंसानों सारी मखलूकात पर एहसान करना है, लेकिन उस एहसान को मानने वाले जो होंगे वो फकत मोमिन होंगे। उस एहसान को मानने वाले कौन होंगे? मोमिन होंगे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि मैंने मोमिनों पर एहसान किया कि उन्हीं में से एक रसूल उनके पास भेजा। अब देखिए कुरान का ये एजाज है और शान मुस्तफ़ा करीम है। पूरी इंसानियत को तख्लीक करने वाला कौन है? सारे बोलिए अल्लाह। सारे बोलिए, ऊंची बोलिए, अल्लाह का नाम ले, अल्लाह। पूरी इंसानियत को तख्लीक करने वाला कौन है? अल्लाह। लेकिन अल्लाह करीम जब इंसानों को तख्लीक करता है तो कुरान में कहता है खलक़ल इंसान। क्या कहता है? खलक़ल इंसान, मैंने इंसान को पैदा किया। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब बात आई, अल्लाह करीम फरमाता है मैंने भेजा। क्या फरमाया? मैंने भेजा। इंसान की बात आई, मैंने इंसान को पैदा किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात आई, मैंने भेजा। अब नुक्ता समझिए कि भेजा वो जाता है जो पहले मौजूद हो। भेजा वो जाता है जो पहले मौजूद हो। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते गए कि देखिए अगर कोई अफसर एक जगह से उसका तबादला होता है, दूसरी जगह जाता है, तो जब दूसरी जगह पहुंचता है क्या कहते हैं? ये पैदा किया गया। भाई तबादला हुआ, भेजा गया है। तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, जुमला मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि देखिए बाकी सारे इंसानों को अल्लाह ने पैदा किया क्योंकि वो पहले मौजूद न थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज़ल से मौजूद थे। अल्लाह ने आलम अरवाह में रखा हुआ था। पहले अंबिया इकराम की अरवाह की तरबियत फरमा रहे थे, अब जमीन पर भेजकर अल्लाह ने आम इंसानों की तरबियत के लिए मबूस फरमा दिया। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। ये अल्लाह ताला का एहसान कि अपने महबूब को हमारी तरफ भेजा। हम इस काबिल तो न थे, हमारी कोई अमाल भी नहीं थे,
हमारी कोई अच्छी अच्छाइयाँ भी नहीं थी, लेकिन रब ताला ने एहसान फरमाया कि हमें अपने महबूब अलैहिस्सलाम अता फरमा दिए। अब हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि उस नबी अलैहिस्सलाम की सीरत मुतहरा को अपनाना है, आपकी जिंदगी को अपनाना है, आपके बताए हुए रास्ते पे चलना है। आपके शबाना रोज के जो मामूलात हैं उनमें कमा हक कहूँ तो हम नहीं उतर सकते, लेकिन कोशिश करके हम कुछ न कुछ अपनी आखिरत के संवारने के लिए नबी अलैहिस्सलाम के मामूलात में उस पर अमल करना शुरू कर दें। याद रखिए, नबी अलैहिस्सलाम की नामूस पर पहरा देना बहुत बड़ा काज है। खत्म नबूवत पर जान कुर्बान करना बहुत बड़ा काम है। नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस के लिए कट मरना बहुत बड़ा काम है। लेकिन इस काम की बुनियाद के लिए हमें अपने किरदार को बदलना होगा, अपनी शख्सियत को निखारना होगा, अपने अंदर हौसले हिम्मत को पैदा करना होगा और अपने अंदर नबी अलैहिस्सलाम की किरदार की कुछ झलक पैदा करनी होगी। इसलिए इनकलाब तब बपा होगा, निजाम रसूल करीम तब आएगा कि जब हम अपने आप को बदलेंगे। तो अमली जिंदगी में, मुआशी जिंदगी में, माहौलियाती जिंदगी में हमें अपनी तरबियत करनी होगी, अपनी कमियों पे नजर रखनी होगी, अपनी कुताहियों को देखना होगा, उनको संवारना होगा। किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह ने अरब व अजम के अंदर, शर्क व गरब के अंदर, और मैं तो कहूंगा जमीन व आसमान के अंदर अल्लाह ने जो उनको जो इज्जतें अता फरमाई, उनके हुस्न किरदार की वजह से अता फरमाई। किसकी वजह से अता फरमाई? बोलिए, हुस्न किरदार की वजह से अता फरमाई। वो अपने कौल के सच्चे, बात के पक्के और किरदार के पक्के थे, मजबूत थे, अल्लाह ने उनको इज्जतें अता फरमा दी। तो हर कारकुन जो तहरीक लब्बैक से वाबस्ता है, उसे अपनी कमियों पर निगाह रखनी पड़ेगी। ठीक है, हमने माहौल को बदलना है, हमने जालिमों का ताक़ुब भी करना है, उनकी जो है उनकी ऐबों को भी जाहिर करना है, लेकिन हमने अपनी इस्लाह भी जरूर करनी है, हमने अपने किरदार को भी जरूर बदलना है। आज की अजीम महफिल पाक जो मिलाद रसूल करीम अलैहिस्सलाम के नाम से सजी हुई है, आप तशरीफ लाए हुए हैं, इसमें जो अजीम शख्सियत खिताब करने के लिए आएंगे वो बजा होगा उनको कहा जाए कि फातिह खत्म नबूवत, काते कादियानियत, काते कादियानियत, उनकी ललकार ने कादियान में जलजला बपा कर दिया है। आपने मुहर्रम से पहले ईद के बाद ऐलान किया था कि भाई वहां के आला ओहदेदारान को कहा था, अगर तुम लोग इनके गुरुद्वारों से मस्जिदों के निशान नहीं मिटाओगे तो 10 मुहर्रम को हम मिटाएंगे। फिर चश्मे फलक ने नजारा देखा कि 2 दिन नहीं गुजरे थे, तस्वीरें आ रही थी, वीडियोस आ रही थी, उनकी हर मस्जिद से, हर गुरुद्वारे से मस्जिद के निशान मिटाए जा रहे थे। तो ये ललकार वही कर सकता है, ये आवाज वही बुलंद कर सकता है जिसके पुष्प पर मुस्तफा करीम का हाथ हो। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, 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 जिंदाबाद। ये ललकार वही कर सकता है जिससे निगाह रसूल करीम से फैज मिला हो। जालिम की आंखों में आंखें डालकर वही बात कर सकता है जिसके दिल में इश्क मुस्तफा का वो जो है वो शमा जल रही है। तो आपने इस पर भरपूर काम किया और हम उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी इन हौसलों को मजीद बुलंद फरमाए। दूसरी बात यह है कि हम हैं निशात की सतह पे, वार्ड नंबर 2 में हैं, तो यहां हमें फिक्री, इस्लाही और जो है आला बुनियादों पर, तहरीकी बुनियादों पर और जो है वो सुरात की बुनियादों पर दीन का काम करना होगा। उसके लिए हमें घर घर नबी अलैहिस्सलाम की जिक्र की महफिल सजानी चाहिए। 10 बंदे इकट्ठे हों, 5 इकट्ठे हों, सरकार के किबला अमीरुल मुजाहिदीन का बयान लगाएं, लोगों को सुनाएं और उसके बाद दुआ करें, अपने घरों को चले जाएं।
और अवाम अहले सुन्नत से ये गुजारिश है कि खुदा अपने आप को बदलिए। अब वक्त हाथ से निकलता चला जा रहा है। दो रंगी छोड़ यक रंग हो जा, या सरासर संग या मोंग हो जा। ये नहीं कि इस महफिल में आए तो इस तरफ है, उस तरफ आए तो उस तरफ है, सारे नहीं सही हो सकते। अगर सारे सही होते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलवार कभी भी उठाना ना पड़ती। अज़ल से अल्लाह ने ये निजाम बनाया है, जहां बातिल होगा वहां हक होगा, जहां हक होगा वहां बातिल होगा। तो इस वक्त इस मुल्क की जो हालत जार हो चुकी है, इसको बचाने के लिए फकत निजाम मुस्तफा रह चुका है। बाकी कोई निजाम ऐसा नहीं है जो इस मुल्क की डूबती नैया को तरा सके। अब अगर हम निजाम मुस्तफा के लिए ना खड़े हुए ना, तो यकीनन हमारी आने वाली नस्लें हमें कभी भी अच्छे लफ्जों याद नहीं करेंगी। अगर चाहते गए कि तारीख में नाम बाकी रहे तो खालिद लतीफ जैसा किरदार अदा कर दें। चाहते गए कि जो है तारीख में नाम बाकी रहे तो क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन जैसा काम कर दें। चाहते हैं कि आप और मैं अच्छे लफ्जों से याद किए जाएं तो सीना तान कर जालिम की आंख में आंख डालकर हक की बात करते रहे। कुछ भी हो जाए लेकिन जालिम की हिमायत नहीं करनी। ये अल्लाह ताला की कुदरत है और अजीज़ुन ज़ुंतिक़ाम है। कहते हैं कि दुनिया में जो करता है आखिरत में सजा मिलती है, लेकिन अल्लाह के वली के मुंह से निकले हुए अल्फाज रद्द नहीं हुए। अल्लाह करीम के वली ने कहा था, ए मालिक तू कलियां कलियां करके मारी है ना, आज कल्ले कल्ले होके मार रहे ने और मौत मांग रहे ने, मौत नहीं मिल रही। वजह की है, वजह यह है कि जिन्हों ने रसूलुल्लाह दे दीन नाल गुस्ताखी की थी, गद्दारी की थी, वो इत्थे भी रुसवा ने तो उत्थे भी रुसवा ने। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत, 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 जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत। तो इसलिए बेदार मगज रहिए, होशियार रहिए। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। लगता है कि आला हज़रत ने जो शेर कहा था ना, वक्त के मुजद्दिद थे, वो आज के जमाने के लिए कहा था। जितने चोर हैं वो हमारे रखवाले बने हुए हैं। हाँ, ऐसे में अगर हम भी सोए रहे, कुछ तो लुट चुके हैं, मजीद लुटने के लिए तैयार हो जाइए। तो इसलिए रात दिन बेदार रहना होगा और निज़ाम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के लिए काम करना होगा, वगरना ये सारा निज़ाम बिल्कुल खुद तो डूबे हैं सनम, तुम्हें मिले डूबेंगे। खुद तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये खुद तो डूब गए हैं, हमें भी ले डूब जाएंगे। इसलिए इनसे बचने के लिए एक वाहिद रास्ता है, वो है तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसके साथ खड़े हो जाइए निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए, क्योंकि अल्लाह के महबूब ने मस्जिद में बैठकर सियासत भी की है, दीन भी सिखाया है। सरकार ने उमूर सल्तनत भी मस्जिद से चलाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगों का एहतिमाम और मीटिंगें भी मस्जिद में की, हत्ता कि जंग की मशकें भी मस्जिद में हुआ करती थी। इसलिए अब आवाज हर मस्जिद, गली, कूचे, बाजार से निज़ाम मुस्तफ़ा की उठनी चाहिए। और ये जो वक्त आ रहा है, और दुआ कीजिए कि बड़ी बड़ी आजमाइश हो चुकी है, अब हम इम्तिहान के काबिल नहीं हैं। अल्लाह अपना कोई नेक बंदा हम पे मुसल्लत फरमा दे। तो आप वार्ड नंबर 2 के साथी हैं, भरपूर अपनी टीम का साथ दें। दोस्त हैं, अफजाल रिजवी साहब हैं, सिकत याक़ूब शाह साहब हैं, नुमान भाई हैं, दूसरे हबाब हैं, शौकत साहब हैं, इन सब के साथ आपने ताउन करना है। हमारे पीपी के अमीर तशरीफ लाए हैं जनाब मोहम्मद अजीम नक्शबंदी साहब, हम उन्हें दिल की अता गिराइयों से खुशामदीद कहते हैं। बुजुर्ग हैं लेकिन कोई मकाम छोड़ते नहीं हैं, रात हो या दिन हो। बाबा 60 साल का है लेकिन जवानों से आगे जा रहा है, तो हम इनको खराज अकीदत पेश करते गए। तो बस ये किबला सूफी जफर इकबाल सैफी साहब फरमा रहे थे कि किबला अमीरुल मुजाहिदीन की आवाज में करंट था। क्या था? एक जान फिशानी थी, एक जान थी, और एक सीने के अंदर ना इश्क का जी नूर था, और एक जज्बा था, एक हरारत थी।
जब आप नारा लगाते थे ना ताजदारे खत्मे नबुव्वत, तो सीनों से दिल बाहर आने को करते थे। और जब लब्बैक का नारा लगाते थे, हम तो चलो मौलवी हैं, दाढ़ियां रखी हैं, शुरू से मदरसे की दालें खाई हैं, मदरसों की चटाइयों में सोए हैं, हमें तो चल बात है, लेकिन हमने पैंट शर्ट वालों को, जीन की पैंट शर्ट पहनने वालों को ऐसे उछलते देखा है, ऐसे उछलते देखा। हम उनको देखते थे, अफजाल साहब रोंगटे खड़े हो जाते थे कि नहीं दरबार शरीफ में, तो हम उनको देखते थे ऐसे कूद कूद के नारे लगा रहे हैं, नारे रिसालत। आप अपने जज्बे का इजहार करें ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। ये नारा लगाएंगे, आप नारा लगाएंगे, चलें। हाँ अभी आवाज नहीं आ रही। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बस न सर झुका के जिए, न चर न पूछ छुपा के जिए, सितम घर की नजरों से नजरें मिला के जिए। हम अगर 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ हैं जो शम्मा जला के जिए।